हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BWEE 7 वर्क एंड एंटरप्रेन्योरशिप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिस्क्राइब द रोल ऑफ वुमेन इन द इकोनॉमी विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि महिलाएं इकोनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूट करती है, चाहे वो फॉर्मल जॉब्स हो, इनफॉर्मल सेक्टर हो या घर का अनपेड काम। साथ ही हमें एग्जाम्पल्स देने हैं जो इन रोल्स को सपोर्ट करें। आंसर। इंट्रोडक्शन। विमेन का इकोनॉमिक रोल उनके काम से रिलेटेड होता है, जैसे प्रोडक्शन, सर्विसेज, एंटरप्रेन्योरशिप और घर के काम। पहले के समय में महिलाओं का इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन अंडरवैल्यूड था, खासकर इनफॉर्मल और डोमेस्टिक सेक्टर्स में। लेकिन अब वो फॉर्मल जॉब्स, स्मॉल बिजनेसेस और SHG के थ्रू एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रही है। विमेन एम्पावरमेंट को इकोनॉमिक ग्रोथ का इंपॉर्टेंट पार्ट माना जा रहा है। मेन बॉडी। 1. फॉर्मल और इनफॉर्मल इकोनॉमी में महिलाएं। फॉर्मल सेक्टर। आजकल कई विमेन बैंकिंग, टीचिंग, हेल्थ केयर और गवर्नमेंट सेक्टर्स में काम कर रही है, लेकिन उन्हें अब भी पे गैप, प्रमोशन में बियास जैसे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। एग्जाम्पल, बैंकिंग सेक्टर में 30% तक वीमेन है, लेकिन टॉप पोजीशंस में उनका रिप्रेजेंटेशन कम है। इनफॉर्मल सेक्टर। ज्यादातर वर्किंग विमेन इनफॉर्मल जॉब्स में है, जैसे डोमेस्टिक हेल्प, बीड़ी मेकिंग, स्ट्रीट वेंडिंग या एग्रीकल्चर लेबर। चैलेंजेस। जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, सैलरी कम होती है और बेनिफिट्स भी नहीं मिलते। एग्जाम्पल, भारत में 90% वर्किंग विमेन इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है। 2. घर का अनपेड और केयर वर्क। विमेन रोजाना घर के काम जैसे कुकिंग, क्लीनिंग और एल्डरली केयर करती है, बिना किसी सैलरी के। ये काम इकोनॉमी के लिए वैल्यूएबल होता है, लेकिन GDP में इससे काउंट नहीं किया जाता। एग्जाम्पल, NSSO सर्वे के हिसाब से एक इंडियन वुमन दिन का 6 घंटे अनपेड वर्क करती है, जबकि आदमी सिर्फ 1 घंटा। असर। इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से महिलाएं एजुकेशन या पेड जॉब्स के लिए टाइम नहीं निकल पाती। 3. महिलाओं के रूप में एंटरप्रेन्योर्स। आज कई वीमेन छोटी इंडस्ट्री स्टार्ट कर रही है, स्यूइंग, केटरिंग, ब्यूटी पार्लर्स, ETC। एग्जाम्पल, मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया से कई वीमेन को लोन और सपोर्ट मिला है। फायदे। सेल्फ डिपेंडेंस बढ़ता है, दूसरों के लिए जॉब्स क्रिएट होती है और उनका स्टेटस भी इंप्रूव होता है। 4. SHG के थ्रू इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHG, वीमेन को स्मॉल सेविंग्स और माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। SHG फाइनेंशियल लिटरेसी, हेल्थ और लीगल अवेयरनेस भी बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, सेवा, गुजरात ने हजारों महिलाओं को एम्पावर किया है। SHG से वीमेन को घर और कम्युनिटी दोनों जगह डिसीजन मेकिंग का मौका मिलता है। कंक्लूजन। महिलाएं इकोनॉमी में कई इंपॉर्टेंट रोल्स निभा रही हैं, चाहे वो कामगार हो, एंटरप्रेन्योर हो या केयरगिवर। लेकिन उनका योगदान अभी भी अंडरवैल्यू किया जाता है। अगर हम ट्रूली इंक्लूसिव और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी चाहते हैं तो विमेन पार्टिसिपेशन को एनकरेज करना होगा। वीमेन में इन्वेस्ट करना एक स्मार्ट डिसीजन है जो देश को आगे ले जा सकता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, व्हाट इज द इनफॉर्मल सेक्टर? डिस्कस द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वुमेन इन द इनफॉर्मल सेक्टर। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में आपको इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब समझाना है, यानी ऐसे काम जो गवर्नमेंट के रूल से रेगुलेटेड नहीं होते। साथ ही आपको बताना है कि इस सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, विद एग्जाम्पल्स। आंसर। इंट्रोडक्शन। इनफॉर्मल सेक्टर उन काम को कहा जाता है जो गवर्नमेंट के किसी फॉर्मल रूल या लॉ के अंडर नहीं आता, जिसमें जॉब सिक्योरिटी, फिक्स्ड सैलरी या सोशल बेनिफिट्स नहीं मिलते। इसमें डोमेस्टिक काम, स्ट्रीट वेंडिंग, एग्रीकल्चर लेबर या घर से छोटी मोटी इंडस्ट्रीज का काम शामिल है। इंडिया में ज्यादातर महिलाएं इसी सेक्टर में काम करती हैं, लेकिन ये सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड होने की वजह से महिलाओं के लिए काफी चैलेंजिंग होता है। मेन बॉडी। 1. इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब और फीचर्स।
इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसे सभी काम आते हैं जो रजिस्टर नहीं होते या जिनके ऊपर कोई कानूनी रेगुलेशन नहीं होती। यहाँ इनकम कम होती है, जॉब स्टेबल नहीं होती और कोई भी सोशल या लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलता। इंडिया में लगभग 90% महिला कामगार इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है। 2. महिलाओं के में काम इनफॉर्मल सेक्टर में घर का काम जैसे मैड, नन्नी या कैरगिवर, खेत में मजदूरी, स्ट्रीट वेंडिंग या छोटी दुकानें, घर से काम जैसे बीड़ी बनाना, सिलाई या हाथ का काम, कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी। इन सभी कामों में मेहनत ज्यादा, पैसा कम और सेफ्टी बिल्कुल नहीं होती। 3. महिलाओं के सामने आने वाली प्रॉब्लम्स। कानूनी सुरक्षा की कमी। महिलाओं को मिनिमम वेज, मैटरनिटी लीव या सेफ वर्कप्लेस जैसे राइट्स नहीं मिलते। लीगल अवेयरनेस न होने से एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता है। कम मजदूरी और शोषण। एक ही काम के लिए महिलाओं को मर्दों से कम पैसा मिलता है। टाइम पर पेमेंट नहीं मिलती या कभी कभी रोक ली जाती है। सोशल सिक्योरिटी का अभाव। पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस, पेड लीव जैसी सुविधाएं नहीं होती। बीमारी, प्रेगनेंसी या बुढ़ापे में कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता। हरेसमेंट और अब्यूज। घर के काम या अलग से काम करते वक्त महिलाओं को सेक्सुअल या फिजिकल हरासमेंट का डर रहता है। कंप्लेंट करने का सिस्टम नहीं होता। दोहराए काम का बोझ। जॉब के साथ घर के काम की जिम्मेदारी भी होती है। इससे हेल्थ खराब होती है और स्ट्रेस बढ़ता है। क्रेडिट और स्किल्स का एक्सेस नहीं। लोन या ट्रेनिंग जैसे मौके नहीं मिलते। एजुकेशन और सामाजिक बंधन उनकी ग्रोथ रोक देते हैं। 4. सरकारी और एनजीओ के एफर्ट्स, एग्जाम्पल्स के साथ। सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स एसोसिएशन महिलाओं को ऑर्गेनाइज करता है और उन्हें ट्रेनिंग, लोन और लीगल हेल्प देता है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी 2015 महिलाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रमोट करता है। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन वीक है। कंक्लूजन। इनफॉर्मल सेक्टर इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है और महिलाएं इसमें बड़ा योगदान देती है, लेकिन उनके काम का रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड नहीं मिलता। सरकार को चाहिए कि वो पॉलिसीज और प्रोटेक्शन डेवलप करें जो महिलाओं को एम्पावर कर सकें। स्किल ट्रेनिंग, लीगल इंक्लूजन और जेंडर सेंसिटिव प्लानिंग हाई उनके लिए बदलाव ला सकता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 3. What are entrepreneurial competencies? Discuss the role of trainers for developing entrepreneurial competencies among women. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें पहले ये समझाना है कि entrepreneurial competencies क्या होती है, यानी एक सक्सेसफुल बिजनेस चलने के लिए कौन से स्किल्स और क्वालिटीज चाहिए होती है। फिर हमें ये बताना है कि ट्रेनर्स या मेंटर्स का क्या रोल होता है इन स्किल्स को विमेन एंटरप्रेन्योर्स में डेवलप करने के लिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज का मतलब है ऐसे स्किल्स, नॉलेज और सोचने का तरीका जो किसी इंसान को एक सफल एंटरप्रेन्योर बनाते हैं, जैसे कि लीडरशिप, रिस्क लेना, नए आइडियाज लाना और डिसीजन लेना। महिलाओं के लिए ये स्किल्स और भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि उन्हें जेंडर रिलेटेड चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ट्रेनर्स काफी मदद करते हैं इन कॉम्पिटेंसीज को सिखाने और डेवलप करने में। मेन बॉडी। 1. एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज क्या होती है? डेफिनेशन। एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज वो एबिलिटीज होती है जो किसी भी व्यक्ति को अपना बिजनेस स्टार्ट और ग्रो करने में मदद करती है। कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसीज। अपॉर्चुनिटी पहचानना, रिस्क लेने की कैपेसिटी, इनोवेटिव सोच, तेज और सही डिसीजन लेना, क्लियर गोल्स सेट करना, कम्युनिकेशन और लोगों से बात करने की स्किल। महिलाओं के लिए इंपॉर्टेंस। इन कॉम्पिटेंसीज के थ्रू वीमेन अपने आसपास के सोशल और इकोनॉमिक बैरियर्स को ब्रेक कर सकती है। 2. विमेन एंटरप्रेन्योर्स के सामने कॉमन चैलेंजेस। सामाजिक और सांस्कृतिक बढ़ाएं। कई जगह अभी भी ये माना जाता है कि बिजनेस सिर्फ मर्दों का काम है। रिसोर्सेज की कमी, फाइनेंस, मेंटरशिप और नेटवर्क एक्सेस काफी लिमिटेड होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस और रिस्क से डर। बहुत सी विमेन रिस्क लेने से डरते हैं या फैमिली की जिम्मेदारी की वजह से डिसीजन नहीं ले पाती। इसलिए एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज डेवलप करना उनके लिए बहुत जरूरी है। 3. ट्रेनर्स का रोल वीमेन में एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स डेवलप करने में। स्किल असेसमेंट। ट्रेनर पहले देखते हैं कि वुमन की क्या स्ट्रेंथ्स हैं और कहाँ इंप्रूवमेंट चाहिए। स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग।
लीडरशिप, टाइम मैनेजमेंट, फाइनेंशियल लिटरेसी जैसे टॉपिक्स पर ट्रेनिंग दी जाती है। रोल मॉडल्स और मेंटरशिप, रियल लाइफ एग्जाम्पल से विमेन इंस्पायर होती है और सीखने का मौका मिलता है। सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट, ट्रेनर्स ऐसी जगह बनाते हैं जहां वीमेन बिना डरे सीख सकती है। प्रैक्टिकल मेथड्स का यूज, रोल प्ले, ग्रुप वर्क और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस से ट्रेनिंग इंटरेस्टिंग बन जाती है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, ट्रेनर का मोटिवेशन और फीडबैक विमेन का सेल्फ बिलीफ स्ट्रॉन्ग बनाता है। 4. एग्जाम्पल्स और स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे सटेप और महिला हाथ विमेन एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग को प्रमोट करते हैं। एनजीओएस और एसएचजी भी रूरल एरियाज में रेगुलर ट्रेनिंग सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं। एग्जाम्पल, आंध्र प्रदेश के ट्राइबल एरिया में नाबार्ड ने वीमेन को ट्रेनिंग दी और उन्होंने मिलकर एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का बिजनेस शुरू किया। कंक्लूजन, एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज हर वुमन एंटरप्रेन्योर के लिए जरूरी होती है। ट्रेनर्स इन स्किल्स को डेवलप करने में की रोल प्ले करते हैं, वो सिखाते हैं, मोटिवेट करते हैं और एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम से वीमेन अपना बिजनेस कॉन्फिडेंटली शुरू कर सकती है। ग्रासरूट्स लेवल पर ऐसी ट्रेनिंग प्रमोट करना विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत फायदेमंद होगा। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 4. Discuss SWOT analysis with the help of a suitable case study. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें SWOT एनालिसिस को एक्सप्लेन करना है और ये बताना है कि ये एक बिजनेस प्लानिंग टूल के रूप में कैसे काम करता है। हर कंपोनेंट, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को समझाना है और एक एग्जाम्पल या केस स्टडी के थ्रू इसका प्रैक्टिकल यूज दिखाना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। SWOT एनालिसिस एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग टेक्निक है जो किसी भी बिजनेस या प्रोजेक्ट के इंटरनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस और एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करती है। यह टूल एंटरप्रेन्योर्स और मैनेजर्स को बेटर डिसीजंस लेने में मदद करता है। बिजनेस प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन इवैल्यूएशन के लिए यह बहुत उपयोगी है। इस आंसर में हम SWOT को समझेंगे और एक वीमेन एसएचजी के स्पाइस बिजनेस की एग्जाम्पल से इसका उस देखेंगे। मेन बॉडी। 1. SWOT एनालिसिस को समझना। स्ट्रेंथ्स मतलब बिजनेस की अंदर की स्ट्रांग चीजें जैसे स्किल्ड लोग, लोकल मार्केट की समझ। वीकनेसेस मतलब इंटरनल प्रॉब्लम्स जैसे फंड की कमी, मार्केटिंग का ज्ञान न होना। अपॉर्चुनिटीज मतलब बाहर के मौके जैसे नए स्कीमर्स, नए कस्टमर्स। थ्रेट्स मतलब एक्सटर्नल चैलेंजेस जैसे कंपटीशन या मंदी। SWOT का यूज करके हम अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को अपॉर्चुनिटीज से जोड़ सकते हैं और प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकल सकते हैं। 2. एंटरप्रेन्योरशिप में SWOT का इंपॉर्टेंस। एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस का क्लियर विजन बना सकते हैं। रिस्क फैक्टर्स और चैलेंजेस को पहले ही आइडेंटिफाई किया जा सकता है। स्पेशली विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये टूल बहुत हेल्पफुल होता है जिनको सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। 3. केस स्टडी। विमेन एसएचजी का स्पाइस बिजनेस। एक रियल लाइफ इंस्पायर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। ओडिशा के एक GAAV की विमेन एसएचजी ने स्पाइस पैकेजिंग का काम शुरू किया। स्ट्रेंथ्स। मसालों का ट्रेडिशनल नॉलेज था। ग्रुप वर्क के वजह से लेबर कॉस्ट कम था। पंचायत ने जगह प्रोवाइड की काम करने के लिए। वीकनेसेस। मेंबर्स में एजुकेशन कम थी। पैकेजिंग टूल्स और ब्रांडिंग का नॉलेज नहीं था। मार्केटिंग की समझ कम थी। अपॉर्चुनिटीज। होममेड और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही थी। NRLM जैसे स्कीम्स का सपोर्ट मिला। ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स अवेलेबल थी। थ्रेट्स। बड़ी कंपनीज से कंपटीशन था। मानसून में ट्रांसपोर्ट का इश्यू होता था। रॉ मटेरियल के प्राइसेस चेंज होते थे। SWOT एनालिसिस के जरिए उन्होंने लोकल मार्केट पे फोकस किया, ट्रेनिंग ली और थोड़ा थोड़ा करके अपना पैकेजिंग इंप्रूव किया। इस प्लानिंग से उन्होंने अपने वीकनेसेस और थ्रेट्स को मैनेज किया। 4. स्ट्रैटेजी और प्रैक्टिकल रिजल्ट्स। SWOT के एनालिसिस से उन्होंने हैंडमेड और केमिकल फ्री स्पाइसेस का यूनिक सेलिंग पॉइंट बनाया। NGO के साथ टाई अप करके ट्रेनिंग और फंडिंग ली। धीरे धीरे उनका ब्रांड लोकल लेवल पर ट्रस्टेड बन गया और उन्होंने एक्सपेंशन भी किया। ये केस दिखाता है कि SWOT एनालिसिस सिर्फ थियरी नहीं है, ये एक पावरफुल प्रैक्टिकल टूल है जो वीमेन लेड बिजनेसेस को ग्रो करने में हेल्प करता है। कंक्लूजन। SWOT एनालिसिस एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव टूल है जो बिजनेस को समझने और ग्रो करने में हेल्प करता है। इससे पता चलता है कि बिजनेस कहाँ स्ट्रांग है और क्या इंप्रूव करना है। केस स्टडी से ये भी दिख गया कि छोटी वीमेन एसएचजीएस भी इस टूल का यूज करके स्मार्ट डिसीजन ले सकती है।
रेगुलर सॉर्ट एनालिसिस से सस्टेनेबल ग्रोथ का प्लान बनाया जा सकता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।